हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। इस प्रश्नावली में जो हमारा की पॉइंट कि हम लोग इस प्रश्नावली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस प्रश्नावली में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम लोग पिछले वाले प्रश्नावली में जान गए हैं कि वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं कि वे संख्या है जिसमें हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को इस प्रश्नावली में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ना है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार ये तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो 3 तरह का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अनवसानी आवर्ती, और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। अब इन तीनों टाइप को हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती ये तीनों क्या क्या होते हैं। तो पहले हम लोग इसको एक एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शांत दशमलव प्रसार देख लेते हैं कि जब हमारा भागफल कुछ संख्याओं तक सीमित हो तथा शेषफल शून्य हो जाता हो तो इसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमको दिया हो 60/8, है ना। जब इसको हम लोग अगर भाग देंगे यहाँ पे 8/7 तो इसको हम लोग देख लेंगे, है ना। ये जो संख्या इससे छोटी है तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, दशमलव लगेगा, यहाँ 0 उतरा, फिर 8 8 64, 6 बचा, 0 उतरा, 8 7 56, 4 बचा, 0 उतरा, 8 5 40, ये हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे यही हमको कहा था कि भागफल कुछ संख्याओं तक सीमित हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कुछ संख्या के बाद भागफल हमारा, है ना, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं तक हमारा भागफल जो है सीमित है तथा शेषफल शून्य हो जाता है और हमारा जो शेषफल है वो क्या है, शून्य हो जाता है। तो इस टाइप के जो दशमलव प्रसार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती कि जब शेषफल और भागफल बार बार रिपीट हो तो उसे हम लोग अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसको भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं पहले कि हमारा जो अनवसानी आवर्ती क्या हो जाएगा, जब शेषफल और भागफल बार बार रिपीट हो रहा हो तो इसे हम लोग अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमको दिया रहेगा 10/3, है ना, जब हम लोग इसको अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 3 9, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 उतरा, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उतरा, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, 0 उतरा, फिर 3 3 9, है ना। इस तरह से चलते जा रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो शेषफल है वो क्या आ रहा है, बार बार एक आ रहा था, एक यहाँ भी आया, फिर एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, इसी तरह से ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है हमारा। और जो हमारा भागफल है वो भी क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग, है ना, 3.3 3 3 3, फिर ये क्या है, ये हमारा चलता जा रहा है इसी तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनवसानी आवर्ती। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.3 3 3 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 बार, है ना। 3 के ऊपर बार लगा दी, यानी ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। अब हम लोग देख लेते हैं,
हमारा जो तीसरा टाइप था अनवसानी अनावर्ती, ये वो क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अनवसानी अनावर्ती है वो क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार या वे संख्याएं जिसका शेषफल ना ही शून्य आता हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, अनवसानी अनावर्ती कहलाती है ना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हमारा कोई भी संख्या दिया गया है जिसका क्या है, शेषफल हमारा बार बार बढ़ता ही जा रहा है, वो रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका भागफल जो है वो है ना ही सीमित हो, यानी कुछ संख्याओं के बाद वो क्या है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, वो क्या है, चलता ही जा रहा है और ना ही रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसको यहाँ पे छूट गया, इसको आप लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लोग देखें तो इस तरह से है ना, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें एग्जांपल, तो कैसी संख्या है, जैसे दिया है 8.008000008 है ना। इसी तरह से क्या है, ये संख्या चलती जा रही है। तो अगर इस टाइप से अगर कोई है भागफल हमारा आ रहा है तो वो भी क्या होगा, हमारा अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होगा। या फिर वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या है, जैसे हमारा 2, 3, 5, 7, 11 है ना, इस तरह की संख्या है, तो उनका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमारा जैसे रूट के अंदर दिया हुआ है कि रूट के अंदर हमारा 2 है, तो जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे होगा, है ना। इसको आप लोग पढ़े हैं वर्गमूल निकालने की भाग विधि, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं आप लोग को इसके लिए अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। इस पर बताऊंगा तो क्या है, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग 2 2 का जोड़ा बना देंगे पहले तो, फिर हम लोग इसको 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर हम लोग प्लस कर देंगे इस तरह। ये वाली आप लोगों ने क्या है, ये वाली भाग विधि आप लोगों ने पढ़े हैं पहले भी। ये हमारा आया 1, ये 2 संख्या हमारी उतर गई, ये हमारा आ गया 2। फिर हम लोग यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसको हम लोग 4 से अगर डिवाइड कर दें, है ना, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, 24 चौको 96। फिर यहाँ हमारा 4 बचा, ये 2 संख्या हमारी उतर गई। इस तरह से ये क्या है इसको जब हम लोग इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर जो है ना 1.414, ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अगर हम लोग कभी भी देखें कि रूट के अंदर वाली जो हमारी संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसको हम लोग क्या है ना, समझ जाएंगे कि वो कौन सी होगी, अनवसानी अनावर्ती प्रकार की संख्या है ये, है ना। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। ठीक है। अब इसमें एक ठो जो बात याद करने के लिए है हमारे पास, है ना, जो हम लोग अपने दिमाग में हम लोग को बैठा लेना है, वो क्या है कि जब भी शांत या अनवसानी आवर्ती, है ना, शांत या अनवसानी आवर्ती का कोई भी अगर दशमलव प्रसार हो रहा है तो वे संख्या क्या हो जाएगी, वे संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो रहा है, अनवसानी अनावर्ती प्रकार का, है ना। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अनवसानी अनावर्ती होगा तो उसका, है ना, जो वो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बस इसमें हम लोग को एक यही याद करना है कि अगर शांत या अनवसानी आवर्ती की अगर प्रकार की जो हमारा दशमलव प्रसार आ रहा है तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर अनवसानी अनावर्ती हमारा, है ना, दशमलव प्रसार हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्नावली में हम लोगों को, है ना, एक क्वेश्चन और पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, स्टेप से क्वेश्चन पढ़ना है कि हमको दिया रहेगा कुछ संख्या, है ना, जैसे यहाँ पे दिया है 0.333333, है ना, या इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 बार, क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह की संख्या को हमको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम लोग को पहले कुछ स्टेप करना पड़ेगा, जब उसको मैं आप लोगों को भी इसको समझाऊंगा तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो पहले हम लोग इसको एक बार करके देख लेते हैं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व, माना x बराबर 0.333
ये संख्या हमारी चलती जा रही है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 इसको हम लोग मान लिए। अब हम लोग एक काम ये करते हैं कि समीकरण 1 में हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं, है ना। समीकरण 1 में ये इसको ऐसे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुना पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x, और इधर क्या आ जाएगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक संख्या हमारी इधर आ जाएगी। ये आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग पहले पिछले कक्षा में सीख चुके होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3.333, है ना, ये 3 इस तरह से ही हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप लोग को लग रहा होगा कि एक 3 जब इधर आ गया तो फिर यहाँ से, है ना, ये 4 3 कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो 4 ही पिस 3 दिया होता है। तो ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, ये ख़त्म नहीं हुई है। तो हम लोग इस डॉट से एक क्या है 3 को यहाँ पे और लिखने की, हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। अब हम लोग करेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, 10x बराबर 3.333 हो जाएगा। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9x, है ना, और ये पूरी संख्या हमारी 0 हो गई, है ना, दशमलव की इस तरफ की संख्या, और यहाँ 3 से जब हम लोग 0 माइनस करेंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यहाँ 9 गुणा में है तो इधर जा करके भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा x क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1/3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हम लोग को p/q के रूप में लिखना था, यहाँ p/q के रूप में आ गया, यही हमारा हो गया आंसर। जब आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग 10 का दोनों पक्षों में गुणा क्यों किया, हम लोग किसी भी संख्या कर सकते थे, है ना। तो एक चीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा कि अगर दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएँ रिपीट हो रही है ना, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा। अगर 2 संख्या रिपीट हो रही है, अगर यहाँ, तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या गुणा हो रही है ना, 3 संख्या सॉरी रिपीट हो रही है तो हम लोग 1000 से गुणा करेंगे। इसी तरह से ये संख्या बढ़ती जाएगी तो इधर भी एक 0 जो है हमारा वो बढ़ता जाएगा। जब आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि हमको दिया है 1.272727, और यही क्या है डॉट 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 डॉट, या इसको बोल सकते हैं 1.27 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त करें। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि अगर दशमलव के बाद, है ना, एक संख्या रिपीट हो रही है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या रिपीट हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या रिपीट हो रही है, देख सकते हैं 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग पूरा को x मान लेते हैं, माना दूसरा, इसको हम समीकरण 1 ले लिए। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, ये एक हम लोग का पहले से इधर था, ये 2 0 इधर है तो ये 2 संख्या इधर आ जाएगी, है ना। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग किए, यहाँ पे दशमलव के बाद, है ना, 3 बार 2 7 2 7 2 7 रिपीट हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1 2 7 को जो डॉट 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 से है हम लोग यहाँ पे उतार दिए, है ना, लिख दिए। अब फिर से वही हमारा प्रोसेस रहेगा, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा, 100x बराबर 127.2
दो सात दो सात दो सात, नीचे हो जाएगा हमारा x बराबर ये क्या है, डॉट 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 है ना, ये चलता जा रहा है। जब इसको हम लोग वाइरस करके तो क्या हो जाएगा, 100 में से यहाँ एक एक्स है तो ये हो जाएगा हमारा 99x, और ये हो जाएगा 126। ये क्या है, पूरी संख्या हमारी जीरो हो गई। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 126 भागित में यहाँ आ गया 99 हमारा। और इसको हम लोग देखेंगे कटेगा कि नहीं, तो इसको हम लोग 3 से काट देते हैं, हो जाएगा 33, 3 जो 12, 3 दूना 6, फिर ये 3 से कटेगा 11 आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ एक बचा 3 चौको 12। तो इसका जो हम है ना, इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया 99x, और ये 126। यहाँ फिर ये जो 99 था ये गुणा में था, इधर आया भाग में हो गया। फिर इसको हम लोग काटे 3 से तो ये हमारा 33 आ गया, इसको 3 से काटे 42 आ गया, फिर एक बार 3 से काटे तो ये 11 आ गया, और 3 से काटे 42 को तो ये हमारा 14 आ गया। तो हमारा जो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 14/11। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। इस टाइप से हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 0.2353535 डॉट 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 है ना, को p/q के रूप में व्यक्त करें, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.235 है ना। यहाँ पे हम लोग देखें कि जो बार हमारा लगा हुआ है वो सिर्फ 3 और 5 के ऊपर में लगा हुआ है, ना कि 2 के ऊपर में लगा हुआ है ना। यहाँ पे जो हमारी जो संख्या जो रिपीट हो रही है बार बार, क्या रिपीट हो रही है, 3 5 3 5 3 5, 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही बार दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। क्या है कि हम लोग तो पीछे पढ़े हैं कि जब 2 संख्या रिपीट होगी तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या रिपीट होगी तो 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे संख्या 3 जरूर दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, ये संख्या तीसरी संख्या जो है हमारी वो रिपीट नहीं हो रही है। तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। माना x इक्वल टू, इस पूरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना आप लोगों के सामने रहेगा तो सबसे पहले हम लोग को इसमें से क्या करना है कि ये जो संख्या दी हुई है, इस संख्या जो हमारा संख्या जो 2 दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले है ना इधर लाएंगे, दशमलव के इस तरफ लाएंगे, इस संख्या को इधर से बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 के समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये जो 2 है हमारा क्या है, इस तरफ आ जाएगा दशमलव के, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 3 5 3 5, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो दशमलव है इसके इधर है ना 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में से गुणा करने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10x पहले से था है ना, 100 को और गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x, और इधर से ये 3.5 है, ये एक इधर क्या आ जाएगा दशमलव के बाहर आ जाएगा है ना, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 235.3535, एक जो 3 5 है हम लोग इस है ना डॉट से निकाल उतारे हैं, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 2 है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1000 का गुणा क्यों नहीं कर दिए है ना, एक बार 10 से किए फिर 100 का गुणा काहे किए। तो ऐसा इसलिए हम लोग किए कि इससे हमारा जो कैलकुलेशन करना होगा वो हमारा आसान हो जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट 1000 से गुणा कर देते तो हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टफ होता है ना। आप लोग इसको एक बार करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग 1000 से गुणा कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, आप लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए पहले हम लोग दशमलव के बाद में जो संख्या थी जो रिपीट नहीं हो रही थी पहले उसको बाहर निकालें, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 100 से गुणा कर दिए। अब इसको हम लोग जब देखेंगे तो समीकरण 3 से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे,
जब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 1000 में से 10 माइनस हो तो हमारा आ गया 990x। इधर ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दशमलव की इस तरफ की संख्या पूरी जीरो हो जाएगी, और 235 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 233, यही आना चाहिए। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 233 बटा में 990, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। जो हमको संख्या यहाँ पे दी हुई थी इसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 233 बटा 990। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखते हैं। जो प्रश्नावली में हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो हमारा पहला यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया है 36 भागित में 100। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, है ना, इसको हम लोग भाग दे करके देख लेते हैं 36, ये संख्या इससे छोटी है इसलिए दशमलव लगा, है ना, 0 तो यहाँ पे 0 उधर है, फिर 3 बार में जब इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300, ये 60 बचे, फिर यहाँ पे एक 0 उतरा 6 से 600, ये हमारा हो गया 0। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो शेषफल हो क्या आ गया 0 आ गया, और भागफल कुछ अंकों तक ही सीमित है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि शांत दशमलव कौन सा हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया है 0 है। ठीक है, अब जो हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, में 11। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अब सबको मैं एक को भाग दे करके बताऊंगा ना तो बहुत ही जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट इसके आंसर में लिख दे रहा हूँ, है ना। आप लोग इसको भाग करके एक बार खुद से देख लीजिएगा। जब हम लोग इसको जब भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0909, है ना, और इस तरह से ये क्या है बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद की जो संख्या है वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनौसानी आवर्ती, अनौसानी आवर्ती प्रकार का ये हमारा दशमलव प्रसार होगा। है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा भागफल है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, और ये क्या है ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डॉट 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 डॉट, है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास अगला जो उदाहरण है दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 4 सही 1/8। अब इसको हम लोग देख लें, है ना, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32 1 33/8। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भागफल आ जाएगा 4.125, ये हमारा भागफल आ जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से, है ना, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा भागफल 4.125। यहाँ पे हम देख रहे हैं भागफल कुछ अंकों तक ही सीमित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसी की तरह से हमारा जो चौथा हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3/13। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.230769, फिर से 230,769, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो हमारी है ना 230,769 ये क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.230769
23076 9, इसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है, और जो संख्या हमारी बार बार रिपीट होगी वो क्या हो जाती है, हमारी अनौसानी आवर्ती। इसका जो दशमलव प्रसार होगा किस तरह का होगा, अनौसानी आवर्ती प्रकार का इसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जो हमारे पास अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया, जो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 2/11। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.1818, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और बार बार रिपीट हो जाएगी तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, तो ये हमारी किस तरह से हो जाएगी, अनौसानी आवर्ती। अब जो हमारे पास अगला है वो क्या है, 329 भागित में 400। जब इसको हम आप लोग भाग दीजिएगा तो देखिएगा आप लोग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.8225। ये हमारा, इसको जब भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो भागफल है हमारा कुछ संख्याओं तक सीमित है ना, 8225 इसके, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो शेषफल आएगा वो जरूर शून्य आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब जो हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 है हम लोग वो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 है ना बराबर 0.142857 बार है ना। 1.7 का जो मान है वो इतना दिया हुआ है हमको। तो हमको बोला है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं सॉल्व। हमको क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है 1.7 बराबर 1/7 बराबर 0.142857 बार। तो हम लोग दो, यहाँ पे दिया हुआ है हमको कितना दिया है, 2/7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/7 बराबर 2 गुणे 1/7, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा 3/7 है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। फिर उसके बाद हमारा जो 4/7 है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। इसी तरह से 5/7 को 5 गुणा 1/7 और 6/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 1/7। अब इसको हम लोग कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे 1/7 का जो हमको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है उसको रख करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 7, ये हमारा 12 है। जब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0. ये हो जाएगा 7 दूनी 14 8 2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.285714, और इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे तो हमारा 2.7 का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग जब 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.428571। आप लोग इसको कैलकुलेशन करके भी देख लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो जब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 5 7 12,
तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0 है ना 571 मैं क्या है इन लोगों का जो मैं कैलकुलेशन को करके पहले से ही रख लिया हूँ। अगर यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है बहुत हमारा जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से जब 5 × बार इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.71425। इसी तरह से जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ गया 142 0.85742। तो इस सब का हमारा क्या है वैल्यू आ गया सारा का। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है हमको निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q जो है 0 के इक्वल नहीं है। पहला जो हमको दिया है 0.6 बार, दूसरा है 0.47 और यहाँ पे देखिए हम लोग गौर से ना तो ये सिर्फ 7 के ऊपर में बार है ना 4 के ऊपर में नहीं है। और जो तीसरा दिया हुआ है 0.001। तो इस टाइप के एग्जाम्पल अभी हम लोग तुरंत किए हैं है ना। ये बहुत ही क्या है इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। जो पहला हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 0.6 बार। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना 6 बार है यानी 6 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है 0.666। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना। इसको हम लोग क्या मान लेंगे x मान लिए माना x बराबर 0.666 है ना। ये हमारा हो गया समीकरण है। अब देखिए हम लोग दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है एक संख्या सिर्फ 6 ही हमारा रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ये हमारा हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6.666। ये हो गया हमारा समीकरण 2। फिर हम क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये हो गया हमारा 10x बराबर 6.666। ये हो गया हमारा x बराबर 0.666। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9x और ये हमारा हो गया ये दशमलव की इधर जितनी संख्या ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 6 से 6 माइनस होकर के और ये हमारा आ जाएगा 6। तो x बराबर क्या आ गया है ना ये 6/9। इसको हम लोग 3 से यहाँ पे 9 जो है हमारा x हमारा आ गया 6/9 है ना। और यहाँ पे 9 यहाँ पे गुणा में था तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा और ये हो गया हमारा x बराबर 3 दूना 6 3 तिया 9 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है 0.47। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं 0.4777 है ना। इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे 0.4777 है ना। इसको हम लोग x मान लिए। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे संख्या जो हमारी है सिर्फ 7 रिपीट हो रही है 4 रिपीट नहीं हो रही। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 4 को दशमलव से इधर बाहर निकालेंगे। तो ये बाहर कैसे निकलेगा जब हम लोग इसमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं फट से कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारा ये 10x बराबर ये 0.4 था तो ये हमारा हो जाएगा 4.777। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है एक संख्या रिपीट हो रही है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 का गुणा करेंगे। समीकरण 2 के
दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या हमारा रिपीट हुई थी, तो 10 से गुणा किए। जब इससे हम क्या आ जाएगा हमारा, इधर 10x था, इसमें 10 का गुणा और करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100x। यहाँ पे 4 था 0.77, तो एक साथ हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 47.777। समीकरण 3। अब समीकरण 3 से 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 से माइनस कर देंगे किसको, समीकरण 2 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 100x बराबर 47.777, और ये हमारा समीकरण 2 था 10x बराबर 4.777। इसको माइनस किया तो क्या हो गया हमारा, 100 में से 10 गया तो 90x, और ये कितना आ गया हमारा, ये तो पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, दशमलव की इधर की संख्या, ये हमारा हो गया 43। तो x का मान हमारा क्या आ गया, x बराबर 43/90, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो अगला है हमारे पास तीसरा, जो अगला हमारे पास है वो है 0.001 बार। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.001 बार को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.001 0.001 और ये क्या है हमारा बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बार लगा हुआ है, यानी ये क्या है बार बार रिपीट हो रहा है। इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 0.001। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या हमारी क्या है बार बार रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, समीकरण 1 में के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1000x बराबर, इससे जब इधर का गुणा करेंगे तो क्या है 0.001, ये हमारा ये दशमलव की इधर बाहर आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 0.001। तो ये 0.0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग इसको सीधे सिर्फ 1 लिखते हैं, 1.001 0.001 क्या है हमारा समीकरण 2 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 1000x बराबर 1.001 और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.001। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जब 1000 में यहाँ कुछ नहीं है यानी एक छुपा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 999x बराबर, ये पूरा हमारा 0 हो गया, और ये 1 से जब 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो x का वैल्यू जो हमारा क्या आ गया, 1/999, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, वो हमको दिया हुआ क्या है, 0.999 है ना, डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त करें। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसको हम लोग पहले एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कि इससे हम लोग आश्चर्यचकित हुए कि नहीं हुए। तो पहले इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है, 0.999, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x माना, x बराबर 0.9999 है ना, डैश डैश डैश
ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम लोग देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो एक संख्या रिपीट हो रही है सिर्फ 9। तो दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 10x और 1 9 दशमलव की इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.9999। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हमको क्या है ना, इसके आगे का प्रोसेस क्या है हमारा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम लोग माइनस कर देते हैं, समीकरण 1 को हम लोग घटा देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 10x बराबर 9.999 है ना, डैश डैश डैश, और ये समीकरण 1 था हमारा 0.9999 है ना, डैश डैश डैश। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर आइए 9x, और ये तो पूरी संख्या हमारी जीरो हो गई दशमलव की इधर है ना, दशमलव की इधर की जो संख्या सब जीरो हो गई। ये क्या आ गया हमारा, 9 में से जब जीरो माइनस करेंगे तो 9, तो x हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 9/9, और इसको हम लोग जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये भी 1, 9 से 9 कट गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1/1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x बराबर, इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बस हमको यही बोल रहा था क्वेश्चन में, है ना, जो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमको जो दिया हुआ था x बराबर 0.2, और हमारा आंसर जो है क्या है, x बराबर 1 आया है ना, जो कि क्या है 0.9 से बड़ा है। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ है ना। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग दशमलव को जो हम लोग को नियम मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई भी संख्या दिया हुआ है जो ग्रेटर देन 5 होता है, जो 5 से बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अंक उसमें बढ़ा देते हैं, है ना, एक अंक को हम लोग उसमें प्लस कर देते हैं, एक अंक। और अगर वो लेस देन 5 रहता है कोई भी संख्या दशमलव के बाद, तो हम लोग माइनस एक अंक कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को मैं समझाऊँ, अगर हम लोग पढ़े हैं, जैसे हमारे पास रहेगा 0.58, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.6, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास दिया हुआ है 0.29, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3, ये दशमलव का नियम ही है ये, है ना। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं हुआ, ये हमारे पास था क्या था 0.99, ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या किए, एक अंक इधर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 1, है ना, दशमलव इधर फिर 0 आ गया, तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, इसको हम लोग, है ना, लगभग ये 1 के बराबर हो सकता है। तो यही हमारा आंसर आया है, इसमें और कोई आश्चर्यचकित होने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है वो दिया हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी 1/17 का जब हम लोग दशमलव प्रसार याद करेंगे तो उसमें अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब ये हमको बोल रहा है जब हम लोग 1 को जब 17 से हम लोग भाग करेंगे तो कितने अंकों के बाद जो है वो संख्या फिर से वो रिपीट होगी, है ना। तो उसमें अधिकतम संख्या हमको पूछा कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब अपने उत्तर की जांच करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे विभाजन क्रिया, मतलब सिंपल सा भाग देना है। तो इसका क्या है, अगर यहाँ पे मैं भाग दूंगा तो बहुत ही क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसका मैं क्या है, पहले से भाग करके अपने पास इसको मैं सॉल्व कर लिया हूँ, है ना। अगर यहाँ पे अगर हम लोग भाग देंगे तो वीडियो क्या है, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है और लंबा चला जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से भाग दे करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा आप, है ना। एक तो अलग से इसके लिए छोटा सा वीडियो हम लोग बना देंगे। तो जब हम लोग इसको भाग देंगे, है ना, 1 को जब हम लोग 17 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर हो क्या आएगा 0.5 8 2 3 5 2 9 4 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके बाद फिर ये संख्या क्या होगी, फिर ये संख्या रिपीट होगी, यानी जो कितने संख्या के बाद
जो हमारी संख्या है वो फिर से रिपीट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 अंकों के बाद ये संख्या फिर से रिपीट होगी। फिर इसके बाद आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7, है ना। इसी तरह से आएगा। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 0 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। मतलब इतनी संख्याओं के बाद संख्या क्या है, फिर से रिपीट होगी। हमको यही यहाँ पे बोला था, है ना। तो कितनी अंकों के बाद रिपीट हो रही है हमारी संख्या, अधिकतम संख्या जो हमारी आ गई, है ना, वो क्या आ गई, पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या, पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या हमारे सामने क्या आ गई है, 16 है। कितनी है, 16 है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप लोग को इसका अगर पूरा, है ना, विभाजन क्रिया अगर आप लोग को चाहिए, है ना, भाग देने का नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, एक तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमको दिया हुआ है P/Q, जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। मतलब हमको बोलना है P और Q के हमको उदाहरण लेना है ना। लेकिन इसमें हमको ध्यान क्या देना है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई, है ना, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। यानी उनका जो गुणनखंड होगा सिर्फ एक होगा, उसके अलावा उन लोग दोनों का कोई सेम गुणनखंड नहीं होना चाहिए दोनों संख्याओं का, है ना, यानी P और Q का। और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। और एक चीज़ और हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दो संख्या हम जो भी यहाँ पे लेंगे P/Q, उनका जब हम लोग दशमलव प्रसार याद करेंगे तो कैसा आना चाहिए, हमारा शांत आना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, है ना। तो ये भी बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसका हम लोग कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें, है ना, 9/2, तो जब इसको हम लोग यहाँ पे देखें, इन लोग दोनों का एक के अतिरिक्त, है ना, कोई और उभयनिष्ठ नहीं है ना, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब हम लोग इसका जब दशमलव प्रसार याद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5, है ना। यहाँ पे ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया, ये ऐसा हो गया 4.5, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। और इन दोनों का एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं 6/5, जब इसको हम लोग करेंगे तो इसका आंसर कितना है ना, जब इसका हम दशमलव प्रसार याद करेंगे तो आ जाएगा 1.2। इसी तरह से हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं 3 में, है ना, 3/2, जब इसका हम लोग दशमलव प्रसार याद करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, है ना। ये सब क्या रहा है, शांत दशमलव प्रसार। हम लोग को दो चीज़ ध्यान रखना था कि इसका जब दशमलव प्रसार जो भी संख्या हम लोग लें तो उसका दशमलव प्रसार क्या आना चाहिए, शांत आना चाहिए, है ना। शांत दशमलव प्रसार का आप लोग मैं पीछे पढ़ा ही दिया हूँ, आप लोग वीडियो को, है ना, फिर से एक बार जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, पीछे करके, कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, कि जिसका भागफल जो है कुछ अंकों तक सीमित होता है। इन लोगों को क्या है ना, कुछ अंकों तक सीमित है, इसके बाद तो आगे और बढ़ नहीं है ना। उसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, 9/5, इसको भी जब हम लोग दशमलव प्रसार याद करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। या इस तरह से फिर हम लोग एक आध और एग्जाम्पल देख लें। या एग्जाम्पल अगर एक और हम लोग ले लिए 11/10, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जा रहा है 1.1। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों जो यहाँ पे देखना था कि इन लोग जितना भी संख्या है P/Q में, हम लोग सबका एक के अतिरिक्त कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि इन लोग जितना है, इन लोग का जो हम लोग दशमलव प्रसार किए तो सबका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, शांत आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो ध्यान दिए वो क्या है कि जो Q है ना, उसका या तो 2 होगा या 2, है ना, जो हमारा Q है वो या तो 2 है या फिर 5 है, या 2 × 5 का गुणनखंड है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख भी सकते हैं। Q का गुण क्या है हमारे लिए, जो हमारा जो Q है ना, वो या तो क्या हो, 2 हो या 5 हो या 2 × 5। यहाँ पे हम लोग हर में, है ना, Q जो हमारा क्या था 10 था, तो 10 क्या आता है 2 × 5 का गुणनखंड है ना, 2 × 5 का गुणनखंड हो तो हमारा P/Q जो है वो कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। कैसा आएगा, शांत दशमलव
दशमलव प्रसार। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारे है ना है, आप लोग वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दिया हुआ है, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। आप लोग है ना वीडियो को अगर पीछे करके भी देख सकते हैं, जब मैं आप लोग को अनवसानी अनावर्ती जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आप लोगों को मैं बताया था कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कब होता है, जब है ना हमारा जो शेषफल क्या होता है, न ही शून्य आता है और न ही रिपीट हो रहा होता है। और दूसरा मैं वहाँ पे आप लोगों को बताया था, वहाँ पे लिखवाया तो नहीं था इसको, लेकिन दूसरा गुण को लेकिन आप लोगों को बताया था कि अनवसानी अनावर्ती में जो हमारा भागफल आता है वो क्या आता है, वो ना ही खत्म होता है ना, यानी कुछ अंकों के बाद ना ही वो सीमित होता है, क्या है बढ़ता चला जाता है कंटिन्यू, और वो ना ही रिपीट होता है। तो उस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो इसके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल क्या है ले सकते हैं, जिसमें से हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ 3 बोला है। तो एक एग्जाम्पल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.01, फिर ले सकते है ना 0.01, इसी तरह से हो जाएगा 0.001, इसी तरह से फिर ये आ जाएगा 4 टाइम्स 0 1, और ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जो हमारा भागफल है ना, वो क्या आया है, वो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, वो क्या है बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं, 0.50550, फिर इसके बाद 4 टाइम्स 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, उस तरह से ये क्या है बढ़ता चला जाएगा। और हम लोग एक एग्जाम्पल और क्या दे सकते हैं, है ना, आप लोग कुछ भी अपने मन से भी कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लोग यही एग्जाम्पल लें, है ना, बस हमको क्या लाना है कि अनवसानी अनावर्ती हो ऐसी संख्या लिखना है। तो ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती प्रकार की है एक संख्या, हम लोग कुछ भी ले दें, जैसे हमारे पास है 8 9 8 5 4 3 7 6 8, ठीक है, फिर 5 2 7, मतलब ये संख्या क्या है, रिपीट भी नहीं हो रही और क्या है ख़त्म भी नहीं हो रही, ये बढ़ती चली जा रही है। तो ये सब संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अनवसानी अनावर्ती की संख्या हो गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको नहीं समझे होंगे तो इसको आप लोग एक बार वीडियो को पीछे जा करके अनवसानी अनावर्ती जब मैं पढ़ा था तो थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। है ना, इसकी मतलब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच के 3 अपरिमेय संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले तो हम लोग को इन लोग का दशमलव प्रसार ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग पहले 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व, यह आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दिए होंगे तो 5/7 का वहाँ पे दशमलव प्रसार तो हम लोग ज्ञात ही किए हुए हैं। तो 5.7 का जो दशमलव प्रसार हमारे पास क्या आया था क्वेश्चन नंबर 2 से, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। जो इसका जो दशमलव प्रसार हमारे सामने आया था 0.7142 और 8 5, ये किसका आया था दशमलव प्रसार, 12, है ना। 5/7 का दशमलव प्रसार हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ से हम लोग पास आया, क्वेश्चन नंबर 2 से। आप लोग वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं, या आप लोग इसका दशमलव प्रसार भाग दे करके निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग 9/11 का दशमलव प्रसार जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, है ना, इसको हम लोग एक बार यहाँ पे फट सा कर लेते हैं तुरंत, 11/9, है ना। ये संख्या छोटी है तो इसलिए यहाँ पे 0 दशमलव लगा तो यहाँ पे 0 उतरा, 11 8 88, यहाँ 2 बचा है, फिर यहाँ 0 उतरा है, 11 1 11, फिर 9 बचा है तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, ऑटोमेटिक उतरेगा, कहीं यहाँ पे दशमलव लगा है, 11 8 फिर 88 हो गया, फिर यहाँ 2 बचा है, फिर 0 उतर गया ऑटोमेटिक, फिर 11 1 11, फिर यहाँ पे कितना हमारा 9 बचा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी जो संख्या है वो क्या हो रही है, बार बार दशमलव के बाद रिपीट हो रही है और ख़त्म भी नहीं हो रही है ना। इस शेष पर जो है हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारा इसका जो दशमलव प्रसार क्या आ गया, 9/11 का 0.8181, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9/11 का जो हमारा दशमलव प्रसार क्या है 0.8112, इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। ये दो संख्या बार बार हमारी रिपीट हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग 5/7 का दशमलव प्रसार क्या था 0.71 और 9, है ना, शुरू की जो संख्या है, और इसमें क्या है 9/11 का वो 0.81, तो इसके बीच की हम लोग कोई भी 3 संख्या, है ना,
अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इसके बीच तो अनगिनत अपरिमेय संख्या आएगी, तो इसके बीच हम लोग कोई भी 3 अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक यहाँ पे ले लेंगे 0.720 है ना। इस तरह से फिर चला जाएगा 72 4 टाइम्स 0, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लोग एक और संख्या क्या ले सकते हैं, 0 अभी 72 लिए है ना, हम लोग 73 ले लेते हैं। 73 7 3 3 3, इसी तरह से फिर ये 7 4 टाइम्स 3 हो जाएगा। ये भी क्या है हमारा बढ़ता चला जाएगा। ये सब क्या है, संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और ना ही खत्म हो रही है। ये सब हमारी क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और इसी तरह से एक संख्या हम लोग और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.750110110111, ये सब संख्या हमारी क्या हो गई, ये सब अपरिमेय संख्या हो गई है ना। हमको यही यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था कि 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पे आप और भी बहुत सारी संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा हो गया, इसका आंसर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। जो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या दिया हुआ है ना, फटाफट हम लोग इसको भी देख लेते हैं। बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। पहला जो हमको दिया है √23 दिया है। तो आप लोग जब वीडियो है ना, जब आप लोगों को मैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जब अभी पढ़ा रहा था शुरू में, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख भी सकते हैं कि जब आप लोग को सार दशमलव प्रसार और अनवसानी आवर्ती अनवसानी अनावर्ती पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि जब भी है ना रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा किस तरह का होगा, अनवसानी। और जितने भी शांत और अनवसानी आवर्ती वाले दशमलव प्रसार होते हैं वो सब क्या होते हैं, परिमेय। और जितने भी अनवसानी अनावर्ती के दशमलव प्रसार होते हैं वो सब अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो पहला दिया है √23 है ना, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अनवसानी हो जाएगा। और ये अनवसानी दशमलव प्रसार किस तरह का होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या है ना। कभी भी आप लोग को अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या दिखेगा तो आप लोग उसको है ना आंख बंद करके अपरिमेय संख्या में टिक मार सकते हैं। उसका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। इसी तरह से जब हम लोग है ना √225 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 15 है ना। 15 का वर्गमूल कितना आ जाता है हमारा, 225। तो ये किस तरह का हो गया हमारा, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं यानी एक छुपा हुआ है ना, ये हमारा शांत। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी है ना। 15/1 को हम लोग परिमेय रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे 0.3796 ये संख्या को हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ भी नहीं रहा है, यहाँ तक आकर के ये क्या हो गया, ये सीमित हो गया। तो ये क्या हो गई हमारी है ना, जो संख्या कुछ अंकों तक सीमित रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो ये है ना, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। और शांत दशमलव प्रसार किस टाइप की संख्या होती है, आप लोगों को मैं शुरू में बताया था, ये हमारी हो जाती है परिमेय संख्या। इसी तरह से जो हमारा है ना चौथा है वो क्या दिया हुआ है, 7.478478 ये डैश 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 है ना। यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि ये जो संख्या है ये क्या हो रही है, दशमलव की बात की संख्या 478478, इसके बाद फिर ये इसी तरह से रिपीट हो रही है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं है ना, या 7.478478, यानी ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये इसका जो दशमलव प्रसार ये किस स्टेप से हो जाएगा, ये अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। और जो भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है वो कैसी संख्या होती है, ये सब हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसी तरह से हमारे पास जो पांचवा जो हमको संख्या दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1.101 है ना, 001, इसी तरह से फिर ये 0001 4 टाइम्स 0 1, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो संख्या है ये क्या है, ये ख़त्म भी नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इस तरह की जो संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार है ना ही क्या होता है, ख़त्म होता है और ना ही रिपीट होता है, तो इसको हम लोग कैसा कहते हैं, ये हमारा हो जाता है अनवसानी अनावर्ती
और जो अनवसानी अनावर्ती प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। आप लोगों को मैं इसको जब पढ़ा रहा था उस टाइम बता दिया था, ये क्या होते हैं हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 1.3 जो था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग 1.4 में मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो क्वेश्चन है इसके आंसर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।